तो कल मैंने आपको बताया खर्चे एवं हानि को डीआर करते हैं, लाभ एवं आय को सीआर करते हैं। ये हम पढ़ रहे थे रूल नंबर 3 के अंदर, है ना। 3 रूल अब तक हम पढ़ चुके। पहला रूल था व्यापार में आने वाली वस्तु पैसा को डीआर, जाने वाली वस्तु या पैसा को सीआर। दूसरा रूल था देनदार को डीआर और लेनदार को सीआर करते हैं। और कल तीसरा रूल हमने पढ़ा खर्चे एवं हानि को डीआर करते हैं, लाभ एवं आय को सीआर करते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, कभी भी खर्चे उधार में नहीं होते हैं। ये दोनों चीज़, ये चारों चीज़ ऐसी है, लाभ हानि और खर्चे एवं हानि, लाभ एवं आय, ये चीज़ ऐसी है जो हमेशा कैश में ही होती है। आई बात समझ में। हानि तो चलो ठीक है, किसी भी चीज़ की हो जाएगी, लेकिन खर्चा हमेशा कैश में ही होगा। इसके एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नवीन को वेतन चुकाया। मैंने एक एंट्री लिखी नवीन को वेतन चुकाया। इस एंट्री के अंदर मुझे ये बताओ नगद चुकाया उधार चुकाया? इसके अंदर नगद या उधार? अब आप बोलोगे कि यार नाम आ गया तो इसका मतलब उधार में। तो अब मुझे बताओ उधार में वेतन कैसे चुकाते हैं? चुका सकते हैं क्या उधार में वेतन? नहीं चुका सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था खर्चे कभी भी उधार में नहीं होते। नाम आता है खर्चों के। अच्छा, उधार में क्या क्या चीज़ हो सकती है? उधार में आप संपत्ति खरीद सकते हो, बिल्कुल। उधार में आप माल खरीद सकते हो, बिल्कुल। लेकिन खर्चे कभी भी उधार में नहीं होते। अच्छा, उधार में आप किसी की सर्विस भी ले सकते हो। कैसे? जैसे आपने मुझसे टैली सीखी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, उधार रख लिया आपने, ठीक है, मैंने आपको सर्विस दे दी, सर्विस भी उधार। लेकिन ये जो व्यापार के खर्चे हैं, लाइट का बिल उधार में जाके चुकाया हो, देखिए लाइट का बिल नहीं चुका सकते। किराया, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, कमीशन, ब्याज, वेतन, ये खर्चे हमेशा उधार में नहीं होते, ये कैश में ही होते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब इसके अंदर हमारे पास से गया क्या? पैसा गया। खर्चा किस नाम से हुआ? खर्चा क्या है? वेतन। ठीक है, तो मैंने आपको रूल के अंदर बताया खर्चे को डीआर करते हैं, तो वेतन को हम डीआर कर देंगे। वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैलरी। क्या बोलते हैं? सैलरी। सैलरी अकाउंट डीआर। सैलरी अकाउंट डीआर। टू कैश में गई है सैलरी, कैश में गई है, तो कैश अकाउंट। आई बात समझ में। और देखो, राम से ब्याज प्राप्त हुआ। राम से ब्याज प्राप्त हुआ 5,000 रुपये। कैश टू अकाउंट डीआर। क्या? कैश टू अकाउंट डीआर। कैश टू कैश, हाँ, कैश अकाउंट डीआर। कैश अकाउंट डीआर। टू इंटरेस्ट। वेरी गुड। कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के आगे क्या लग जाएगा? रिसीव। आई बात समझ में। यहाँ पे हमें ब्याज प्राप्त हुआ नगद में, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खर्चे कभी भी उधार में नहीं होते, ना ही हमको इनकम उधार में प्राप्त होती है।
जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि राम से ब्याज प्राप्त हुआ, उधार में ब्याज प्राप्त हुआ है अपन को, पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। उधार का ब्याज प्राप्त होता है, उधार में ब्याज प्राप्त नहीं होता। जो हम उधार देते हैं ना, उसका ब्याज मिलता है, उधार में ब्याज नहीं मिलता। आई बात समझ में? तो ये चीज़ों में, इन चीज़ों में थोड़ा बेसिक फ़र्क है। टूल डाउन सेंड कर दी सर मेरे पास। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा।